गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हो? नहीं, वो यूनिफॉर्म। अरे, जैकेट। हाँ, तो वैसे तो फिर यूनिफॉर्म दिखेगी ना। ये बेटा, ये क्या है? बीमार पड़ना है तो वैसे पड़ जाओ अच्छे से ही। अच्छा, गीली हो गई तो जिसने दो पहन रखे हैं उससे उधार ले लो। हैं? वो मैं हूँ, पैदा ही हुई थी। थैंक यू, थैंक यू। तभी मैं ऐसे ही आती हूँ क्योंकि फिर मेरी नजर लग जाती है। हैं? अच्छा, तभी मैं ऐसे भोपन बन के आती हूँ रोज, ताकि पढ़ लो तुम। हाँ, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? क्या कह रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना था हमें। प्रोटीन सिंथेसिस से पहले हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, है ना। कल हम किसकी बात कर रहे थे? जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे कल हम, याद है? जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? टर्म किन्होंने दी थी? गैमो ने दी थी। क्या थे वो? फिजिसिस्ट थे। ठीक है। फिर सेवेरो ओकोवा एंजाइम किन्होंने डिस्कवर किया था? नीरेनबर्ग ने। और क्या बताया था उन्होंने? सेल फ्री कल्चर में क्या बनाया था? अमीनो एसिड बनाया था। प्रोटीन सिंथेसिस किया था किसमें? सेल फ्री कल्चर में। और किस मैनर में? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। किस मैनर में? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? अरे बताओ बेटा। अमीनो एसिड्स बनाए थे, पेप्टाइड बनाई थी, प्रोटीन बनाई थी। ठीक है। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? होमोपोलीमर और कोपोलीमर का यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस किया था। ये बात हमने कर ली थी। फिर हमने बोला था जेनेटिक कोड के करेक्टर्स। जेनेटिक कोड के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, कोमालेस होता है, कॉन्टिग्युअस मैनर में पढ़ा जाता है, डिजनरेट होता है। कभी कभी एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिजनरेसी। लेकिन जनरली एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, उसको क्या कहा जाता है? अनएम्बिगुअस। फिर हमने बोला था यूनिवर्सल होता है, जैसे यू 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 बैक्टीरिया में जिसको कोड करेगा, ह्यूमन में भी उसी को कोड करेगा। फिर हमने क्या बोला? जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोडोन कौन होता है? AUG। इसके अलावा ये क्या करता है? मीथियोनिन को भी कोड करता है। फिर हमने बात की, क्या बात की? स्टॉप कोडोन कौन कौन होते हैं? UAA, UAG, UGA। ठीक है। आज हम बात करेंगे पहले म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होता है? व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या होता है बेटा जी? सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन। जीन में अचानक से होने वाला चेंज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो? पास हो। उस चेंज को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन क्या होगा? सडन इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाएगा। सडन इनहेरिटेबल चेंज, sudden inheritable change in sequence of न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में अचानक से होने वाला चेंज क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन हम पढ़ते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जीन म्यूटेशन, एक होते हैं क्रोमोजोमल अबर्सन बोलते हैं जिसे। ठीक है, यहाँ पढ़ा देती हूँ, फिर उसमें नहीं पढ़ाऊंगी। किसमें? जेनेटिक्स में। एक टर्म होती है बेटा जी म्यूटाजन। क्या होती है? म्यूटाजन। नाम से ही पता चल रहा है, जन मतलब जनरेट करेगा, म्यूटा मतलब
म्यूटेशन, मतलब ऐसे फैक्टर जो म्यूटेशन करवाते हैं, फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, उन फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? म्यूटाजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूटाजन। किसको? फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट कोजेज म्यूटेशन, ऐसे फैक्टर जो म्यूटेशन कोज करते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं म्यूटाजन? केमिकल हो सकता है कोई, ठीक है, या फिर कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। तीन ही तो पढ़ते हो तुम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। केमिकल, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी दोनों आ जाते हैं बेटा। केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर। केमिकल में कौन होगा? केमिकल में कौन आएगा? केमिकल फैक्टर में कार्सिनोजेंस हो गए जो कैंसर कोजिंग होते हैं, ठीक है, निकोटीन हो गया, ठीक है, कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है। केमिकल्स लाइक निकोटीन, या फिर कुछ और केमिकल के नाम याद कर लो तुम। और भी बहुत होते हैं। फिजिकल में कौन आएगा? यूवी रेज, एक्स रेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी रेज है। और बायोलॉजिकल में कौन आएंगे? एंजाइम्स। कौन आएंगे? एंजाइम्स, जो क्या करेंगे? म्यूटेशन कोज करेंगे। वो क्यों धारिणी के क्या हो गया? क्यों नहीं आ रही है वो? ये एक कन्या है जो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ा करती है, अध्ययनरत है। अच्छा, क्या बोला बेटा? ये बहुत बोल रहा है आज। आज ये बारिश में नहा के आया है ना, इसलिए। अच्छा, ये बोल रहा है। हाँ बेटा, वो मतलब बंदरों की फौज होती है, शेर अकेला काफी होता है। वैसे तुम शेर हो क्या? हैं? नहीं, नहीं हो। कौन है तुम लोगों में शेर? तुम लोग शेर हो? नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं। भालू। चले आगे। ये लिख लियो हो बेटा? हाँ लिखो, तो जल्दी लिखो। सो रहे थे, बंदर ने लात मारी, रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। अरे बस। बेटा, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ाने वाली टीचर नहीं हूँ जो तुम्हें पोएम सिखाऊंगी। यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नहीं। अच्छा जी। बेटा तभी तो कह रही हूँ नर्सरी क्लास नहीं है ये। अभी ये जाके आया है ना। बस अब बहुत हो गया, अब चलें आगे पढ़े। बहुत हंस लिए हो, बहुत बोल लिए हो, अब सीरियसली पढ़ लो, है ना, थोड़ा सीरियस हो जाओ। चलें आगे। रविंदर। हाँ। म्यूटेशन। बेटा बातें नहीं अब। म्यूटेशन दो तरीके के हो सकते हैं।
या तो जीन में म्यूटेशन होगा या फिर क्रोमोजोम में म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन कितने तरीके के? 2 तरीके के। कौन कौन से? एक तो जीनोमिक या फिर जीन म्यूटेशन, मतलब जो किस में होगा? जीन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा? क्रोमोजोमल अबर्सन बोलेंगे, मतलब क्रोमोजोम में चेंज आ जाएगा, क्रोमोजोमल अबर्सन, ठीक है। एक तो हो गया जीन म्यूटेशन, दूसरा हो गया क्रोमोजोमल अबर्सन। जीन म्यूटेशन जो होता है वो फर्दर क्लासिफाई किया गया है कितने ग्रुप में? 2। कौन कौन सा? एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। कौन सा होगा? पॉइंट म्यूटेशन। और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेंडशिप म्यूटेशन। फ्रेंडशिप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नहीं मैं फ्रेम शिफ्ट बोल रही थी, फ्रेंडशिप गलती से निकल गया। सच में गलती से निकला था वैसे तो मैं जानबूझ के कई चीजें बोलती हूँ, लेकिन ये गलती से निकला था। नहीं, पॉइंट म्यूटेशन देखो नाम से पता चल रहा है, पॉइंट मतलब एक सिंगल नाइट्रोजिनस बेस की सीक्वेंस में क्या आएगा? चेंज आएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है? चेंज अकर्स इन सिंगल नाइट्रोजिनस बेस, चेंज अकर्स इन सिंगल नाइट्रोजिनस बेस। एक सिंगल नाइट्रोजिनस बेस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या फिर मैं बोलूं सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? चेंज आता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? बीटा ग्लोब्यूलिन चेन में 6th पोजीशन पे, कौन सी चेन? बीटा, दो चेन होती है ना हीमोग्लोबिन की, एक बीटा ग्लोब्यूलिन चेन जो है किसकी? ऑफ हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पे क्या होता है? GAG। यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ गया? U आ गया, ठीक है। तो एक में चेंज आ गया, एक ही जगह क्या आ गया? U। एक पॉइंट पे चेंज आया, एक नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? पॉइंट म्यूटेशन। GAG किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को। GUG किसको करता है? वैलिन को। संदीप, GAG किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप कैसी रहती है? या तो बाइकॉनकेव या फिर ओवल शेप की। लेकिन अगर GUG आ गया तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? वैलिन बनेगा। और वैलिन की वजह से आरबीसी की शेप कैसी हो जाएगी? सिकल शेप हो जाएगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और पर्सन एनेमिक हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, सेल क्या हो गई? सिकल शेप, और पर्सन कैसा हो गया? एनेमिक। इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही पढ़ो इसके बारे में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो वजह से हो सकता है, या तो इंसर्शन या फिर डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन की वजह से। इंसर्शन मतलब एक कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में क्या कर दिया? किसी नाइट्रोजिनस बेस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इसमें क्या किया जाता है? ऐड करवाया जाता है किसको? नाइट्रोजन बेस को, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है? रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाती है। रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगी? चेंज। फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड चेंज, ठीक है। डिलीशन में क्या होगा? डिलीट हो जाएगा क्या? नाइट्रोजिनस बेस।
तो इसमें भी क्या होगा, तो भी रीडिंग फ्रेम चेंज होगी। रीडिंग फ्रेम ऑफ नाइट्रोजिनस बेस चेंज, और चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है, राम हैज रेड कैप, एक एक को हटाते जाओ। परफ्यूम डाल के आया है, कौन डाला है यहाँ पे, बहुत पता नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग वाला परफ्यूम यूज करता है, कौन करता है। तुम वैसे किसके लिए रेडी होके आए थे, मजाक तो नहीं थी, मजाक तो नहीं थी। नए कपड़े, बाल वाल कटवा के, सेविंग वेविंग करवा के, हाँ देख लिया मैंने इसे पहले ही। हम्म, अब तुम बताओगे मुझे कि मैं वहां जाऊं या मैं यहीं खड़ी रहूंगी। नालायकपन नहीं कर रही है, सच बोल रहे हैं, और सच सच सबको कड़वा लगता है। क्या, हाँ वो तो मैंने पहले आते ही कर लिया था नोटिस। हाँ हाँ दिस, बस 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 बस, अरे बस, लिख लिया बेटा, लिख लिया सबने, चले आगे। नहीं, लिख लिया तो क्यों नहीं चले, अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिख, हाँ लिखो बेटा लिखो। आजकल हर्ष कहाँ गया फिर से। आज तो बारिश हो गई। बेटा लिख रहे हैं बच्चे, जो कभी नहीं लिखते वो भी लिख रहे हैं आज। चले, हाँ तो देखो बेटा, ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ना, ये इंसर्शन और डिलीशन की वजह से होता है। माना कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, AGCU GACGUAC, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक कोडोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो AGC UGA CGU ACU, अब हमने क्या किया, क्या किया, ऐड कर दिया बीच में, यहाँ पे हमने यू को इंट्रोड्यूस करवा दिया, यू को क्या कर दिया, ऐड कर दवा दिया, मतलब ये क्या हो गया, इंसर्शन, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कैसा, ऐसा ऐसा, AGCUUGACGUACU, तो क्या हुआ, AGCUUGACGUACU, ये फ्रेम क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, एक और ऐड करवा दें, यहीं पे कहीं भी करवा दो, यहाँ ऐड करवा दें, किसको करवाएं बताओ, टी तो नहीं हो सकता, आरएनए है ये, चलो सी, नहीं, ए को करवाएंगे, चलो जी करवा देते, जी, जी ही करवाएंगे अब, जी को क्या करवा दिया, ऐड। मैम जी देखो बेटा, AGCU
यू यू जी ए जी सी जी यू ए सी यू। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए जी सी यू यू जी ए जी सी जी यू ए सी यू, मतलब यहाँ पे भी फ्रेम क्या हुई, शिफ्ट हुई। अब मैं एक और इंट्रोड्यूस करवा दूं, एम इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे 4 ही नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, इतना पता है कि नहीं पता है तुम्हें। यहाँ पे मैंने ए को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। ठीक बेटा, बातें नहीं और फालतू के कमेंट तो बिल्कुल नहीं, ए जी ओ जी नहीं है ये ये क्या होगा, अरे सुन लो, ए जी सी यू यू जी ए जी ए सी जी। ठीक है, तो देखो ए जी सी यू यू जी ए जी ए सी जी यू ए सी यू, यहाँ पे शिफ्ट हुआ नहीं हुआ। फ्रेम शिफ्ट कब होगा, जब एक या दो नाइट्रोजनस बेस को तुम क्या करवाओगे, ऐड करवाओगे या फिर डिलीट करवाओगे। 3 और 3 के मल्टीपल में अगर तुम ऐड करवाते हो और डिलीट करते हो तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होती। फ्रेम शिफ्ट कब होगी, या तो तुमने एक नाइट्रोजनस बेस इंट्रोड्यूस करवाया है या डिलीट किया है या फिर 2 किए हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एडिशन वाला केस पढ़ लिया, अब हम डिलीशन वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, वही सीक्वेंस लिखेंगे, बोलते जाना क्या है। अब नहीं बोलेंगे, बोला है ना कि बेटा बोलते जाना। अब इसमें देखो क्या था, ए जी सी यू जी ए सी जी यू ए सी यू, यहाँ से ए को क्या कर दिया हमने, डिलीट दिया। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, ए को क्या कर दिया हमने, डिलीट। तो ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ऐसा कैसा, ऐसा ए जी सी यू जी सी जी यू ए सी यू, देखो ए जी सी यू जी सी जी यू ए सी यू, शिफ्ट हो गया ना फ्रेम। अब हम क्या करें, एक और को डिलीट कर दें। किसको डिलीट करें, इस जी को क्या कर दें, डिलीट। तो अब क्या आएगा हमारे पास, सीक्वेंस वही आएगी, कौन सी जो आनी चाहिए, ए जी सी यू जी सी यू ए सी यू। तो ए जी सी यू जी सी यू ए सी यू, यहाँ पे भी फ्रेम क्या हुई, शिफ्ट। अब यहाँ से मैं एक और को डिलीट कर दूँ, किसको कर दूँ, ए को कर चुकी, जी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो ये कैसा आएगा, ऐसा ए जी सी यू सी यू ए सी यू। तो ए जी सी यू सी यू ए सी यू, मतलब 3 को अगर हमने डिलीट किया तो पहले को डिलीट किया तो फ्रेम शिफ्ट हुई, दूसरे को किया तो भी फ्रेम शिफ्ट हुई, तीसरों को किया तो फ्रेम शिफ्ट नहीं हुई। वैसे ही एक को ऐड किया फ्रेम शिफ्ट हुई, दूसरे को किया शिफ्ट हुई, तीसरे को किया शिफ्टिंग नहीं हुई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या समझ आता है इससे, कि एक और दो नाइट्रोजनस बेस को डिलीट और इंसर्ट करने से ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, फ्रेम रीडिंग फ्रेम में चेंज आता है। अगर नाइट्रोजनस बेस को 3 और 3 के मल्टीपल में इंट्रोड्यूस करते हैं और डिलीट करते हैं तो रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आता, तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं कहते। इससे ये पता लगता है, तो ये छाप लो जल्दी से, फिर इसका कंक्लूजन भी छापेंगे। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो रविंदर, क्या बात है जो छुपा रहे हो, कुछ भी। ये शायरी नहीं थी, ये तो बस ऐसे ही।
अच्छा, न्यू ईयर पे। बेटा तुम्हारा क्या नाम है जो नोएडा से आए हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ बेटा, तुम कहाँ से आए हो? दूसरे सेंटर से आए हो ना? अरे ये पीछे देख रहा है। हाँ, कहाँ से आए थे तुम? कहाँ से आए थे? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? अरे उसको बताने दो। लक्षित। लक्ष्य। ये भी सोच रहा होगा ना कहाँ आ गया मैं। पता है मुझे, बहुत दिन से है। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हो, ये अच्छा नहीं है? अब चुपचाप लिख लो, बहुत हंसी मजाक हो गया है। कहाँ हो रहा है? नहीं, 3 के मल्टीपल में कहीं पे भी कर दो, ऐड कर दो, कहीं से भी हट वो कर दो, डिलीट। हाँ, 3 3 का पेयर। अरे फ्रेम रीडिंग, जेनेटिक कोड की रीडिंग फ्रेम तो चेंज नहीं हुई ना, 3 3 का ग्रुप तो बन रहा है ना। देखो यहाँ पे नहीं बन रहा है ग्रुप, यहाँ पे नहीं बन रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना। हाँ, कहीं भी ऐड, एक को कहीं भी ऐड कर दो, एक को कहीं भी डिलीट कर दो, दो को कहीं भी ऐड कर दो, कहीं से भी डिलीट कर दो, फ्रेम शिफ्ट होगी। लेकिन 3 को करोगे डिलीट और ऐड तो साथ साथ ही होंगे ना वो। ऐसे तो है नहीं कि मतलब इसमें से मैंने 3 को किया तो या तो इन 3 को करूंगी या इन 3 को करूंगी, एक साथ ही होगा वो तो फिर चेंज नहीं आएगा ना। हाँ, वो तो बदलेगा लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो होगा वो, लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगा। ये बोला है मैंने, ये बात मैंने बोली थी कि उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं आएगा। म्यूटेशन तो हो ही रहा है, चेंज हो रहा है, तो प्रोटीन चेंज होगी ही। चलें आगे। अब देखो बेटा, रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड, रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड चेंज बाय इंसर्शन, बाय इंसर्शन और बाय इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन एंड टू नाइट्रोजिनस बेस, 1 and 2
नाइट्रोजिनस बेस, एक को दो नाइट्रोजिनस बेस को चेंज करने से ही, एंड नहीं और, वन और टू, या तो एक या फिर दो नाइट्रोजनस बेस को चेंज करेंगे तो रीडिंग फ्रेम चेंज होगी। अब हम बात करें रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड नोट अल्टर्ड बाय इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल जानते हो ना क्या, 6, 9, 12 मल्टीपल ऑफ 3 जेनेटिक नाइट्रोजिनस बेसेस। अब बेटा जो जीन म्यूटेशन है ना, जीन म्यूटेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, ये हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। क्रोमोजोमल म्यूटेशन के एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये भी हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही म्यूटेशन के बारे में। अब हम हमारा एक्चुअल टॉपिक जो आज पढ़ना था, मतलब ये भी पढ़ना था, जो मेन फोकस जिस पे करना था वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से डीएनए बना लिया, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना लिया, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन, डीएनए नहीं, आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो ट्रांसलेशन। चले आगे, सबने लिख लिया बेटा? 2 लाइन लिखने में इतना टाइम नहीं, 4 लाइन लिखने में इतना टाइम नहीं लगता। अब लिखो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, हेडिंग पुट करो प्रोटीन सिंथेसिस। पहले मुझे लगता था इस क्लास के बच्चे बहुत सीधे हैं, ये सीधे हैं, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही सीधे हो गए हैं। क्या उनकी क्लास में? चले आगे, लिख लिया सबने? हाँ, 3 और 3 के मल्टीपल में डिलीट होंगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगा, वो म्यूटेशन ही बोलेंगे उसे, फ्रेम शिफ्ट नहीं बोलेंगे, जनरल म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है। चले अब आगे, प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन दुर्गा ने पूछा था, इसको आंसर भी दिया था, लेकिन तब कोई एक पूछता है तो दूसरा सुनता नहीं है ना, बात ये है। क्या? अच्छा, वो तो आंसर से समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या था। प्रोटीन सिंथेसिस, बेटा प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप में होता है। कौन कौन से में? सबसे पहले क्या होगा, एमिनो एसिड एक्टिवेट होगा, दूसरा टीआरएनए चार्ज होगा, और तीसरा ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड को लेके आएगा कौन,
टीआरएनए। तो अमीनो एसिड ऐसे ही पड़ा है, कोई मतलब नहीं है, वो भी तो जानने के लिए तैयार होना चाहिए ना टीआरएनए के साथ, वो भी उसकी भी एक्टिविटी होनी चाहिए ना। तो पहला क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा, अब टीआरएनए उसको लेके आ रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और तीसरा स्टेप क्या होगा इसमें, ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन 3 स्टेप में होगा, कौन कौन सा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन कितने स्टेप में, 3 स्टेप, ये भी 3 स्टेप में होगा, कौन कौन सा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। लिख लिए हो, चलें आगे। तो पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो पहली हेडिंग लगाओ, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। सबसे पहले हम एक्टिवेशन करेंगे एमिनो एसिड का। अब एक्टिव कब होगा एमिनो एसिड, जब उसके पास कौन जुड़ जाएगा, अरे एक्टिव कब होता है, जब एक्टिव और पैसिव प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, एक्टिव का मतलब एनर्जी, एनर्जी बोले तो एटीपी। तो यहाँ पे अमीनो एसिड के साथ कौन जुड़ेगा, एटीपी जुड़ेगा। एक्टिवेशन में क्या होगा, अमीनो एसिड था हमारे पास, अमीनो एसिड के साथ कौन जुड़ेगा, एनर्जी। एनर्जी को क्या कहेंगे, एटीपी। किसकी प्रेजेंस में, किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, और उस एंजाइम का नाम क्या है, अमीनो एसाइल, बोलो, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। क्या होगा, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है ना बेटा, ये डिफरेंट होता है किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड, डिफरेंट एमिनो एसिड, अलग अलग एमिनो एसिड के लिए ये एंजाइम क्या होता है, अलग अलग। तो एमिनो एसिड कितने हैं, 20 है। एमिनो एसिड कितने हैं, 20। तो ये एंजाइम भी कितने होंगे, 20 टाइप्स के, एंजाइम्स भी कितने टाइप के, 20 टाइप्स के। जब एटीपी जुड़ेगा, तो एटीपी अमीनो एसिड के साथ जुड़ रहा है, तो एटीपी को क्या करना पड़ेगा, फोस्फेट को एटीपी से हटना पड़ेगा, अपने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो 2 फोस्फेट रिलीज होंगे तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएमपी में। 2 रिलीज होंगे तो एएमपी में, तो क्या बनेगा, एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, एमिनो एसाइल एएमपी, और साथ में एंजाइम भी तो जुड़ा है, कर क्या रही हूँ मैं,
एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और साथ में क्या रिलीज हो गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, क्या हुआ, एमिनो एसिड था, उसके साथ कौन जुड़ेगा, ATP। ATP जुड़ेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, 2 फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। 2 फॉस्फेट को हटाया और ये किसके साथ जाके जुड़ गया, एमिनो एसिड के साथ, तो क्या बन गया, एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की। और ये क्या होता है, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होता है। अमीनो एसिड कितने हैं, 20, तो एंजाइम कितने होंगे, 20। बोलो। सेकंड आएगा क्या, या फोर है, सॉरी 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 सॉरी, सही बोल रहे हो, क्या है, इनकरेक्ट पूछा है ना। इट इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये सही है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। रूट स्टेम एंड लीव रेस्पिरेटर रेट, प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल के कंपेयर में क्या होता है, लोअर रेट से होता है, क्योंकि प्लांट में क्या नहीं होता, स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सही है। हम्म, in anaerobic organism, glycolysis is the only process in respiration. Glycolysis occur in the mitochondria of the cell and is present in the all living, पहला सही है ना। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस ही रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन तो होता है लेकिन सिर्फ मतलब वो उसको कोई प्रोसेस नहीं मानते ना। एटीपी तो उसी से बनेगा ना, एनर्जी तो ग्लाइकोलिसिस से ही बनेगा ना। फर्मेंटेशन में कहाँ एनर्जी बन रही है, और ऑक्सी रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करनी है। हम्म, ये सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। एनएडीपी यूटिलाइज हो रहा है लेकिन एनर्जी तो इसी में बन रही है ना, इसलिए इसको मानना है, और एनसीईआरटी की लाइन भी है, इसलिए इसको हम करेक्ट मानेंगे। चेक, चलें आगे। दूसरा स्टेप क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को चार्ज करना है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम लोडिंग ऑफ टीआरएनए भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, लोडिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए को लोड करना है। कैसे, क्या लेके आएगा ये, एमिनो एसिड, मतलब इसके साथ हमें क्या करना है, एमिनो एसिड को ऐड करना है। क्या करना है, एमिनो एसिड को ऐड। तो हमारे पास क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए के साथ किसको ऐड करना है, एमिनो एसिड। लेकिन एमिनो एसिड ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, एंजाइम और एएमपी के साथ। तो यहाँ पे क्या था वो, एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टीआरएनए एमिनो एसाइल कॉम्प्लेक्स में। एएमपी अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, टीआरएनए एमिनो एसाइल कॉम्प्लेक्स। मतलब अब टीआरएनए पे कौन आके जुड़ गया,
एमिनो एसिड आके जुड़ गया। एमिनो एसिड जुड़ गया टीआरएनए पे, मतलब टीआरएनए क्या हो गया, लोड हो गया। और जब टीआरएनए पे एमिनो एसिड जुड़ जाता है तो टीआरएनए को क्या बोलते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए। तो इस टीआरएनए को हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड, चार्ज्ड टीआरएनए। और ये एंजाइम था, एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब दूसरे उसको अमीनो एसिड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और एनर्जी भी वहाँ पे क्या आ जाएगी, वापस से इस पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। लिख लिया सबने, चलें अब, पक्का, नो मैम कौन बोल रहा है। ट्रांसलेशन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या क्या चाहिए हमें, चलूं, अरे हाँ ना तो बोल दो बेटा, या तो इतना बोलोगे कि चुप ही नहीं होगे, और चुप होगे तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दोगे। अरे गुस्सा नहीं हो रही मैं, गुस्साती नहीं हूँ। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या क्या चाहिए बताओ, अरे क्या मिल गया, ट्रांसलेशन में क्या क्या चाहिए, ट्रांसलेशन किसका करेंगे, एमआरएनए का। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, एमआरएनए। ठीक है, प्रोटीन बनाता कौन सा एंजाइम है, आरआरएनए। और अमीनो एसिड को लेके कौन आएगा, टीआरएनए। इसके अलावा कौन चाहिए, एमिनो एसिड, कौन चाहिए, एमिनो एसिड्स। हाँ, एनर्जी, एनर्जी कहीं जीटीपी की फॉर्म में चाहिए, कहीं एटीपी की फॉर्म में, तो हम एनर्जी बोलेंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन चाहिए, कौन चाहिए, मैग्नीशियम। और इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेटरी फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। ठीक है, और कौन चाहिए, रिलीजिंग फैक्टर। क्या, हाँ मैग्नीशियम। और कौन चाहिए हमें, एंजाइम्स चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, एंजाइम्स। ये लिस्ट बना दी है, ये सामान हमें चाहिए। अब हम प्रोटीन बनाएंगे इन सामान का यूज करके। ये बेटा सेल की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये सब अवेलेबल करवाओगे तो ही हम प्रोटीन बनाएंगे, अदरवाइज वी कांट एबल टू मेक प्रोटीन। बस बस बस, तुम इतना बोलते हो। हाँ मुझे सच में आज पता लगा, मुझे इसका नाम लगा देते, सही कहता है ये कि मैम मेरा नाम लगा देते हैं।
नहीं, ये बोल रहा है इसके पास वाला इरफान नहीं, येलो टी शर्ट के पास जो बैठा है। अब पहला स्टेप पढ़ें, लिख लिया ये सब? बड़ा टाइम लगाते हो। आज तो बारिश वारिश भी हुई है, ठंड और बढ़ेगी। क्या सारे दिन चाय 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 चाय? नहीं, मैं नहीं पिला रही कुछ भी। ठंड में जुकाम लग जाएगी, टॉन्सिल्स हो जाएंगे, बुखार हो जाएगी, छुट्टी करोगे फालतू में, तुम्हारा नुकसान होगा एक दिन का। मैं चाहती नहीं ऐसा। चले बेटा। हाँ, अब नेक्स्ट पहला स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा? इनिशिएशन में क्या होगा? सबसे पहले एमआरएनए के ऊपर कौन आएगा? स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरआरएनए। ठीक है, जैसे ही उसे वो उसके ऊपर स्लाइड करेगी, जैसे ही उसे अटैचमेंट के लिए साइट अवेलेबल होगी, स्मॉल सब यूनिट वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर कौन आएगी? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इनिशिएशन में? ये क्या है? एमआरएनए। कौन, किधर से किधर? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर क्या है? पॉली ए टेल। इधर क्या है? 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग। यहाँ पे क्या है? यूटी आर रीजन। यहाँ पे कौन सा रीजन है? यूटीआर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इनिशिएशन कोडोन होगा, बहुत सारे कोडोन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा? यूटीआर रीजन। पहले कौन आएगा? स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट आके यहाँ पे स्लाइड करेगी, और जैसे ही इसे इनिशिएशन कोडोन दिखेगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? बाइंड। और इसके बाइंड होने के बाद कौन आएगा? लार्ज सब यूनिट। कौन आएगा? लार्ज सब यूनिट। ये किसकी हेल्प से ऐड होगी? मैग्नीशियम की हेल्प से। तो अब ये क्या बन गया? एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। एमआरएनए और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स। देखो, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट जब दोनों जुड़ जाती है तो ये पूरा क्या बन जाता है? राइबोसोम बन जाता है। तो इसके ऐड होने से ये हमारे पास क्या बन गया? एमआरएनए और राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन गया। एक बात और, ये जो लार्ज यूनिट है ना, लार्ज यूनिट पे 3 साइट होती है। कौन कौन सी? ई साइट, पी साइट और ए साइट। कौन कौन सी साइट? ई साइट, पी साइट और ए साइट। फर्स्ट एमिनो एसिड जो आएगा, टीआरएनए लेके आएगा, वो अटैच होगा कहाँ पे? पी साइट पे। फर्स्ट एमिनो एसिड, फर्स्ट एमिनो एसिड अटैच एट पी साइट। मतलब पहला आरएनए, पहला टीआरएनए कहाँ पे आएगा? पी साइट पे। और ए साइट क्या रहेगा? एम्प्टी। तो दिख रहा है ए साइट क्या है? खाली। तो बाकी जितने भी टीआरएनए आएंगे वो कहाँ आएंगे? ए साइट पे। ठीक है, रिमेनिंग एमिनो एसिड एड एट ए साइट। किसके साथ? अमीनो एसिड अकेला तो आ नहीं जाएगा, कौन लेके आएगा इसको? टीआरएनए लेके आएगा। तो पहला टीआरएनए कहाँ जुड़ेगा? पी साइट पे। बाकी जितने भी टीआरएनए आएंगे वो कहाँ जुड़ेंगे? ए साइट पे जुड़ेंगे। ठीक है,
इतनी बात समझ आ गई। पहले हमारे पास क्या था, एमआरएनए था। एमआरएनए पे पहले कौन जुड़ी, स्मॉल यूनिट जुड़ी, फिर कौन जुड़ी, लार्ज यूनिट जुड़ी। कौन जुड़ी, लार्ज यूनिट। ठीक है। और पहला अमीनो एसिड किसके साथ, टीआरएनए के साथ कहाँ आ गया, पी साइट पे। तो मैंने पहला ये टीआरएनए यहाँ पे क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड आया है फर्स्ट। ठीक। अब बाकी जो आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, ए साइट पे। इतनी बात समझ आ गई। ऐसा होता है किसमें, इनिशिएशन में। और इनिशिएशन को शुरुआत कौन करवाएगा, इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये पूरा लिखूं क्या, कि एमआरएनए के साथ स्मॉल यूनिट जुड़ी, फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ी, ये वो लिखूं। ओके, लिखते हैं। पहले क्या होगा, फर्स्टली स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरआरएनए स्लाइड ऑन स्लाइड्स ऑन एमआरएनए when when it when it find attachment site attachment site it attach at mRNA. After that after that large subunit large subunit of rRNA add with mRNA and small subunit with the help of magnesium with the help of magnesium. ठीक। इतना लिखने के बाद लिखना लार्ज सब यूनिट हैव 3 साइट। लार्ज सब यूनिट हैव 3 साइट। कौन सी, ई साइट मतलब एग्जिट साइट। एग्जिट साइट से क्या होगा, टीआरएनए एग्जिट होगा, टीआरएनए यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्या है, पी साइट। पी साइट को क्या बोलेंगे, पेप्टिडाइल साइट। क्या बोलेंगे, पेप्टिडाइल साइट। यहाँ पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड। और ए को क्या बोलेंगे, अमीनो एसाइल साइट। अमीनो एसाइल साइट, यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड ऐड होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला अमीनो एसिड यहाँ पे आया, यहाँ पे, और दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे आ गया। तो इस और इस अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब ये टीआरएनए क्या हो गया, खाली हो गया। ये एग्जिट साइड से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर ये आगे जाएगी, दूसरा अमीनो एसिड आएगा। तो पी साइड पे क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ए साइड पे कौन आके जुड़ रहा है, अमीनो एसिड। और ई साइड से टीआरएनए क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है।
चले आगे। इस ओहो, तुम्हें दो लाइन लिखने में ही इतना टाइम लगता है, तो इसमें तो काफी लगेगा, तो मैं रेस्ट लूँ थोड़ा। हाँ। हम्म। कुछ पूछना है? बोलिए बेटा। दसो की पूछना है। बोलिए बेटा। क्या नहीं समझ आया? है? हाँ, वो इस पे स्लाइड करेगी, जैसे ही उसे दिखेगा वो रिजल्ट इनिशिएशन कोडॉन, वहां पे जाके वो क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब कौन आएगी, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट से तो जुड़ेगी, साथ में किसके, एमआरएनए से भी जुड़ेगी, लेकिन इनको जोड़ने में कौन हेल्प करेगा, मैग्नीशियम आयन हेल्प करेगा। अब ये क्या बन गया, राइबोसोम और एमआरएनए का कॉम्प्लेक्स बन गया। लार्ज सब यूनिट में 3 साइट हैं, एक ई, एक पी, एक ए। पहला अमीनो एसिड पी पे ही आएगा। ठीक है, ए साइट अभी खाली है। अब बाकी जो बच गए वो सब किस पे आएंगे, ए पे, क्योंकि पी पे तो पहले से है। एक बार में 2 अमीनो एसिड आएंगे ना, क्योंकि बॉन्ड तो तभी बनेगा ना जब 2 एक साथ रहेंगे। हाँ। कहाँ पे? आर आर एन ए को ही तो राइबोसोमल आर, एक ही तो बात होती है। आर आर एन ए राइबोसोमल आर एन ए को ही बोलते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करवाता है, राइबोसोम। एक आर आर एन ए और राइबोसोमल आर एन ए एक ही होते हैं। राइबोसोम और आर एन ए एक ही होता है, आर आर एन ए। हाँ, क्योंकि राइबोसोम भी 2 ही यूनिट से बनता है, आर आर एन ए भी 2 ही यूनिट से बनता है। अब आ गया? चले आगे। लिख लिए हो? दिल बनाए जा रहे हैं, क्या बात है? देखो वो रहा उस पन्ने पे, तो क्या है? हाँ, लिख लिया? तुम काफी दिनों बाद आई हो ना। चलने बेटा। अब नेक्स्ट इनिशिएशन था ये, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इलोंगेशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होगा, देखो ये क्या था हमारे पास, एमआरएनए था, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे कौन जुड़ा था, स्मॉल यूनिट जुड़ी थी, यहाँ कौन जुड़ा था, लार्ज यूनिट। ठीक है, जुड़ गई। यहाँ पे कौन था, ई साइट, यहाँ पे पी साइट, यहाँ पे ए साइट। अब इलोंगेशन में क्या होगा, ये राइबोसोम आरएनए क्या होगा, राइबोसोम आरएनए क्या होगा, आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा राइबोसोमल आरएनए किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आएगा, राइबोसोमल ट्रांसलोकेज एंजाइम। कौन सा, राइबोसोमल ट्रांसलोकेज। अब क्या होगा यहाँ पे, राइबोसोम, राइबोसोम स्लाइड्स ऑन, स्लाइड्स ऑन mRNA, mRNA with the help of, with the
हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेज एंजाइम, ट्रांसलोकेज एंजाइम, ट्रांसलोकेज एंजाइम की वजह से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब देखो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो कैसा सा होगा, ऐसा सा हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना दूँ, थोड़ा ये इधर खिसक गया। ठीक है, ये ई साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है। यहाँ पे हमारे पास कौन आ रखा है, टीआरएनए था। पहले टीआरएनए था कि नहीं था, थोड़ा सही सा ही बना दूँ, इस साइड को अलग कर दूँ। यहाँ पे क्या है, टीआरएनए है। मेरे को इस कोडोन से मतलब है तो कोडोन ही बना देती हूँ, वरना वो ज़्यादा होच पोच हो जाएगा। यहाँ मैंने बना दिया टीआरएनए। ठीक है, इस टीआरएनए पे कौन है, एमिनो एसिड फर्स्ट। ये दूसरा टीआरएनए, इसके ऊपर क्या है, एमिनो एसिड सेकंड, जो कौन सी साइड पे आया है, ए साइड पे। ठीक है, इसका एंटीकोडोन, इसका एंटीकोडोन। अब क्या होगा, एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। जैसे ही ये आगे की तरफ स्लाइड होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। तो इसमें भी क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। कौन सा, विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना, ये प्रोकैरियोट में अलग होता है और यूकैरियोट में अलग होता है। 23S rRNA, कौन सा, 23S rRNA पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करता है किसमें, प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में कौन करेगा, 28S rRNA क्या करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करेगा किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब rRNA, जब rRNA एज ए एंजाइम काम करता है तब उसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम। क्या कहते हैं, राइबोजाइम। तो मैं कह सकती हूँ ना, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या है, एक राइबोजाइम है। मतलब वैसे तो एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, लेकिन यहाँ पे कौन एंजाइम की तरह काम कर रहा है, आरएनए। जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइबोजाइम। कौन सा कर रहा है प्रोकैरियोट में, 23S rRNA, और इसमें कौन कर रहा है, 28S rRNA। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे, मान लो ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में क्या होता है, कार्बन होता है, एक क्या होता है, एसिड होता है, एक क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है ना। और यहाँ पे आर ग्रुप मान लो 1 है और एक होता है हाइड्रोजन। ये होता है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड फर्स्ट, ये अमीनो एसिड सेकंड। तो दूसरा अमीनो एसिड मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो दूसरे कलर से बना देती हूँ। कौन सा, यहाँ पे क्या होगा, HN, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे क्या होगा R2, और ये क्या होगा H। जब अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर, H2O यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना तो ये कैसा बन गया, यहाँ पे H इसका निकल जाएगा इधर, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, N, यहाँ पे C, यहाँ पे R1, मैं दोनों H लगा देती हूँ, अभी दो के बीच में बना रही हूँ ना, ये H, यहाँ पे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, बचा ना C डबल बॉन्ड O। इधर क्या होगा, HN, यहाँ पे कार्बन, इसको इसी कलर से बनाऊंगी। ये क्या बचेगा, HN, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे R2, और ये क्या हो गया H। अब ये जो बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड ONH, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड।
समझ आ गया कि अमीनो एसिड कैसे बॉन्ड बनाएंगे। ये अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड के साथ क्या बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में बनेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है। प्रोकैरियोट में कौन करेगा इसकी तरह काम, 23 एस आर एन ए, और यूकैरियोट में कौन करेगा, 28 एस आर एन ए इसकी तरह काम करेगा। ठीक है। अब आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो उसको क्या कह दिया, राइबोजाइम। अब अमीनो एसिड ने अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लिया तो आरएनए का क्या काम, उसको गुस्सा आएगा कि पहले मेरे साथ बॉन्ड बना रखा था, अब इसके साथ बॉन्ड बना दिया, नहीं रहना मुझे, यहाँ जा रहा हूं मैं। तो वो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, कौन सी साइड से, ई साइड से। गुस्सा गया, वो चला गया, वो चला गया। टीआरएनए अमीनो एसिड। हाँ तो अमीनो एसिड रो रहा था ना, देखो आंसू तो निकल ही रहे हैं इसके, वाटर बाहर निकल रहा है ना यहाँ पे। समझ आया इतना, ओके। शुभम सीधा बच्चा है, इसको अपने जैसा मत बनाओ। रविंदर भी सीधा है लेकिन जलेबी के जैसे है। हाँ इमरती हो है ये तो, जलेबी भी नहीं है। क्या हुआ बेटा, पीछे लिख लिया, समझ आ गया पक्का। चल ले आगे। नो मैम, नो की हाँ, अभी तो ये भी लिख ही रही है तो नो ही है। हम्म। कुछ तो कह रहे होंगे, इससे ऐसे तो ये बोलेंगे नहीं। क्या कह रहा था तुम बताओ शुभम। बड़े चालाक हो हैं। अच्छा कार्ड ज्यादा मिले थे। अच्छा बेटा कल फेविकोल लेके आऊंगी, फेविकोल से नहीं जुड़ेगा तो अंबुजा सीमेंट लेके आऊंगे, है ना, फिर जोड़ देंगे, टेंशन मत करो आप। चल रहे हैं आगे, अरे चल रहे हैं। यस मैम, तो चलो चलते हैं। अब क्या होगा बेटा, देखो ये हमारे पास क्या है, एमआरएनए है, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड 7 मिथाइल, बार बार नहीं लिखूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे एडेनाइलिक एसिड है। मान लो
यहाँ पे यू यू ए आ गया, यू ए जी यू जी ए आ गया, ठीक है। यहाँ पे है यू ए, इसको मैं लिखती हूँ ए यू जी, ठीक है। इसको लिख दूँ क्या, यू यू यू, इसको लिख देती हूँ जी यू जी, इसको लिख देती हूँ जी ए जी, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, कौन आगे की तरफ शिफ्ट होगी यूनिट, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे तो वो वाली साइट है ही कौन सी, यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, AUG था तो कौन सा आएगा, मिथियोनिन। पहला अमीनो एसिड कौन था, मिथियोनिन। अब ये पी साइड पे वो जो टीआरएनए इधर, मतलब पहले वाले देखो, पहले वाले में देखो कहाँ गया, हाँ देखो ये टीआरएनए इधर चला गया, ठीक है। और ये आगे शिफ्ट हुआ, टीआरएनए अमीनो एसिड ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, टीआरएनए यहाँ से क्या हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। अब ये आगे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये वाली साइट इधर पहुंच जाएगी, ये वाली साइट यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। मतलब अब पी साइट कहाँ है, यहाँ पे, और ए साइट कहाँ है, यहाँ पे। पी साइट पे ये वाला अमीनो एसिड आ गया, टीआरएनए आ गया, और ए साइट क्या हो गई, खाली हो गई, समझ गए। तो वो ही बना रही हूँ मैं अब, देखो इससे तो टीआरएनए क्या हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। और मिथियोनिन है ही, और यहाँ पे कौन है, जो दूसरा टीआरएनए था, सेकंड नंबर अमीनो एसिड लेके आया था, वो टीआरएनए यहाँ पे है, ठीक है। उसके साथ कौन सा अमीनो एसिड आएगा, यू 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 किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल एलेनिन। अब यहाँ पे जो टीआरएनए ए साइट खाली हो गई तो दूसरा टीआरएनए आएगा, वो किसको लेके आएगा, वैलिन को, किसको लेके आएगा, वैलिन को। ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये टीआरएनए वापस क्या हो जाएगा, खाली, ये बाहर चला जाएगा, ये क्या होगी, आगे स्लाइड करेगी, ठीक है। तो एक बार और स्लाइड करवा देते हैं इसको आगे, ठीक है। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक। ये ए यू जी था, ये यू 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 था, जी यू जी, और ये जी ए जी यू यू ए, ठीक है। तो ये क्या है, ए यू जी यू 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 जी यू जी जी ए जी यू ए। अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया हमारा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कौन, राइबोसोमल यूनिट। इधर क्या है, मिथियोनिन, ठीक है, और कौन है, फिनाइल एलेनिन। और ये जो टीआरएनए था ये यहाँ पे, और नया टीआरएनए यहाँ आ गया, ये किसको लेके आया, वेलिन को, ठीक है। और ये किसको लेके आएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक। अब इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, टीआरएनए इधर से जा रहा है, और नया आरएनए, देखो ये टीआरएनए इधर से गया और इधर से कौन एंटर करेगा, नया टीआरएनए, ठीक है। तो ये क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे प्रोटीन की चेन बनती जाएगी, तो ये क्या हो गया, इलोंगेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, टर्मिनेशन। तो ये छाप लो पहले, फिर टर्मिनेशन हो जाएगा आज की क्लास में, बस लास्ट स्टेप बचा है। ये मैंने उन उन वो जेनेटिक कोड बना दिए जिनका याद रहता है और जिनका पूछा जाता है। तो तुम्हें ये भी समझ आ गया ना कि अमीनो एसिड कौन कौन सा लेके आ रहा है। एमआरएनए पे जो कोड होता है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आता है, ना कि एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग। ये साइटोप्लाज्म में होगा, प्रोकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोट में भी, ये लिखवाया था मैंने।
चले आगे। मैं टर्मिनेशन तो पढ़ाऊंगी, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, देख लेना तो। लिख लिया ना सबने? नहीं लिखा? क्यों? अब लिखें टर्मिनेशन। हाँ, तुम भी लिख रहे हो आज? लिख दिया? चले अब। टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा, ये एकदम से कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे 3' एंड पॉली ए टेन, ठीक है। ये 5' एंड 7 मिथाइल ग्वेनोसिन। यहाँ क्या था? AUG था। बोलते जाना, यहाँ क्या था? UUU। यहाँ क्या था? GUG। यहाँ क्या था? GAG। और यहाँ क्या है? UAA। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो। अब ये यहाँ पहुँच गया स्लाइड करता हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कौन कौन से अमीनो एसिड की चेन है? मिथियोनिन, मिथियोनिन, ग्लूटामिक एस नहीं, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, वेलिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे वो वाला टीआरएनए है। और यहाँ पे जो आएगा टीआरएनए, इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, टीआरएनए नॉट अवेलेबल। इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंटीकोडोन वाला टीआरएनए नहीं होता। यहाँ पे टीआरएनए था, जैसे ही ये आएगा स्टॉपिंग कोडोन, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही स्टॉपिंग कोडोन आएगा, पेप्टाइड चेन क्या हो जाएगी? सेपरेट। पेप्टाइड चेन यहाँ से क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। दोनों राइबोसोमल यूनिट क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। राइबोसोमल सब यूनिट क्या हो जाएगी? सेपरेट। और पेप्टाइड चेन को ही हम क्या कह देते हैं? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो आरएनए से हमने क्या बना लिया? प्रोटीन बना लिया, ठीक है। इसको पढ़ के आना, और एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे क्या? लैकोपेरोन, एक लेक्चर लैकोपेरोन, 8वां एक HGP, एक DNA फिंगर। 3 दिन का और बचा है। पढ़ रखा है? क्या बेटा? लैकोपेरोन से क्वेश्चन आता है हमेशा। टेबल आई थी। हाँ, जेड, वो जेड किसको कोड करेगा? बिट वाई किसको, ए किसको, या फिर कुछ भी पूछ सकता है वहां से, तो क्वेश्चन आता ही आता है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे?